लसबेला PB22 हमारा हल्का है, इंक्लूडिंग PB21 हब। अब 2022 के बाद जो तबाह बर्बादी आई है बारिश और सैलाब की वजह से, अभी तक उससे ऊपर कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ है। हर 2, 4, 6 दिन के बाद जी कोई ना कोई नागानी वाक़या पेश आता है और दे आर मोस्टली फेटल। अगर दोस्तों ने एक इंडिविजुअली पॉइंट्स दिए हैं कि पेट्रोलिंग टीम होनी चाहिए या कोई बेसिक इमीडिएट रिस्पांस टीम्स होनी चाहिए, मैं समझता हूं कि जब तक कोई होलिस्टिक पॉलिसी नहीं आए फ्रॉम द प्रोविंस एंड द फेडरल, ये जो लकब है इस रोड का वही रहेगा। लोग इस पे शहीद होते रहेंगे और हम इधर ही बातें करते रहेंगे। तो आई थिंक इट्स वेरी पर्टिनेंट कि मैं ये नहीं कह रहा कि नेटवर्क सिस्टम पूरा सही होना चाहिए। कंपेयरिंग बलूचिस्तान टू पंजाब एंड सिंध, आई थिंक इट्स नॉट फेयर। जहाँ 50 किलोमीटर 100 किलोमीटर की ज़रूरत पड़ती है पंजाब और सिंध में, बलूचिस्तान में 200 पड़ती है। बहुत वास्ट है। मगर इसके ऊपर मैं समझता हूँ कुछ ना कुछ इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए इन द फॉर्म ऑफ कोई बेसिक हेल्थ यूनिट, कोई इमीडिएट रिस्पॉन्स टीम्स। हम चेक कर सकते हैं द लास्ट 4, 5, 10 ईयर्स के जो क्रूशल पॉइंट्स हैं जहाँ कोई पेट्रोलिंग टीम्स नहीं है, जहाँ फेटालिटीज़ ज़्यादा हैं, ख़ासकर लसबेला टू खुजदार। तो मैं समझता हूँ इसके ऊपर हम जियो मैपिंग भी कर सकते हैं, देख सकते हैं कि कहाँ फेटालिटीज़ ज़्यादा हैं, और उधर जी मैं समझता हूँ कि वी कैन पुट बेसिक रिस्पांस टीम्स विद बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर। ये नहीं कह रहा कि एक बड़ा सा वास्ट प्रोजेक्ट हो, हॉस्पिटल वगैरह बने, बट जाम साहब के दौर में मेरे ख्याल से हमारे हाईवे तक, उथल तक हमारे कोई रिस्पांस टीम्स और रिस्पांस इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ था। इसके ऊपर मज़ीद काम करना चाहिए। और ख़ासकर जी बाबा बलूचिस्तान जो पुल है, इट्स द एंट्री फ्रॉम सिंध टू बलूचिस्तान एंड वाइस वर्सा, उसके ऊपर जी 2 साल से कोई काम नहीं हुआ है। बाबा बलूचिस्तान का पुल जो अभी तक टूटा हुआ है, लोग लेफ्ट जाते हैं, राइट जाते हैं, जो दो डाइवर्जन है आपने भी देखा होगा जी। हमें इसके ऊपर थोड़ा सा काम करना चाहिए। एक फेस है बलूचिस्तान का, एक एंट्री पॉइंट है, एंड आई थिंक ये सीरियस लेना चाहिए हमको। और जी जस्ट टू एंड इट, ये हम हिमायत करते हैं इस रोड का और इस करारदाद का। रादर एक बहुत बड़ा वास्ट सिस्टम है, स्टेप बाय स्टेप होगा। ये हम अगर कहें कि जी कल बने या साल में बने, नहीं होगा ये। तो वी नीड टू बी लिटिल रीजनेबल और ख़ासकर रैशनलाइज करना पड़ेगा। CM साहब को मैं दरख्वास्त करूँगा, PB22 जो लसबेला है, पेट्रोलिंग जो हमारे ऑफिसर्स हैं विंदर और 0 पॉइंट तक महदूद हैं। आफ्टर दैट जो कोई भी नहीं आता। बियॉन्ड उथल ऑल द वे टू वड नामो निशान नहीं है जी, ना कोई बेसिक हेल्थ केयर यूनिट, ना कोई पेट्रोलिंग की। अगर इसके ऊपर कोई बातचीत हो सकती है या कमेटी बनाकर तश्कील दें, तो मैं समझता हूँ कुछ ना कुछ जो फेटल नहीं, जो क्रूशल और जो बड़े इंजर्ड लोग हैं वो इमीडिएट रिस्पांस के साथ कुछ ना कुछ मेरे ख्याल से बच सकते हैं। तो इसके ऊपर जी मैं यही कहना चाह रहा था। और PB22 जो हमारे उथल और बेला के जो डाइवर्जन्स हैं, कुछ बन चुके हैं, कोई 3 या 4 थे जी, अभी तक 2 रह गए। तो वी कैन ऑल्सो प्रोसीड ऑन दैट। ये बड़ा हाईवे जी, आप लोगों को पता है ज़्यादा, आप लोग इधर सीनियर लोग बैठे हैं, आमद और रफ्त सबकी है इस पे, हमारी भी है जी, हम क्वेटा भी अभी आते हैं। तो इसके ऊपर आई थिंक देयर शुड बी सम काइंड ऑफ इम्प्लीमेंटेशन, क्योंकि हर वक्त जी कुछ ना कुछ रोड ब्लॉक है, कुछ ना कुछ अपना डाइवर्जन की वजह कोई एक्सीडेंट हो चुका होता है। तो मैं समझता हूँ स्पीकर साहब और CM साहब भी बैठे हैं, इफ़ वी कैन come up with a separate meeting after this and speak about जो छोटे छोटे पैचेस हैं, पूरा नहीं बनेगा, आई एग्री विद दैट। वो जो छोटे छोटे मेन पैचेस हैं हब के और उथल और लसबेला के, वो अगर ठीक हो जाए तो कुछ ना कुछ मैं समझता हूँ बेहतरी आएगी। थैंक यू। लास्ट स्पीकर ऑन दिस। एक बड़ा दुख भरा और दिल को खराब करने वाला इंसिडेंट हुआ, जिसमें सबको पता है what exactly happened. State institutions के buildings, monuments, property पे बेहुरमती, बेइज्जती और vandalism, clear cut vandalism किया गया। देखें जी, ये चीज़ें किसी से ढकी छुपी नहीं है। और मैं जी सिक्योरिटी फोर्सेस को मैं सलाम पेश करता हूँ। उस दिन जो मौजूद थे, दे हैड फुल अथॉरिटी टू रिएक्ट
اینڈ ٹیک میٹرز انڈر دیئر کنٹرول, مگر انہوں نے صبر اور ریسٹرینٹ دکھایا. تو ان کو میں سلام پیش کرتا ہوں کہ ایک بڑا جیسے واقعہ تھا اس سے بڑھ کے فیٹیلٹیز یا کسی کو نقصان نہیں پہنچا. تو اس کے ساتھ ہی ساتھ میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ جو واقعہ ہوا 1 سال گزر گیا ہے اس کو, اور ہم جی پرجوش اور بھرپور طریقے سے مذمت کرتے ہیں, اور یہ میرے خیال سے اکراس دا بورڈ ہوگا. دس ہیز نتھنگ ٹو ڈو وتھ پارٹیز. سارے پارٹیز اگری کریں گے اس پہ کہ وائلنس از ناٹ دا وے, وائلنس بگیٹس مور وائلنس. اگر ریٹ آف لا کویشچن کریں گے پھر میں سمجھتا ہوں اس کا فل سزا بھی ملنا چاہیے. تو یہ جو لوگ جنہوں نے 9th میں آرکسٹریٹ کیا, یہ ابھی تک جی اپنے بڑے فخر سے کہتے ہیں, تسلیم کرتے ہیں, ابھی تک گلٹ یا ریمورس شو نہیں کیا, یہ نہیں کہا کہ جی ہم معذرت خواہ ہیں. آج بھی بیان آیا کہ جی آئی ڈونٹ او این اپالوجی ٹو اینی ون. اب میں جی حیران ہوں کہ جو اسٹیٹ لیڈرز ہیں, ایک بڑے پارٹی کے لیڈر ہیں, ہم ان پر امید رکھتے ہیں کہ جو مینٹیلٹی ہے اوپر سے نیچے جو آتی ہے وہ ایک امن پسند, انسان دوست اور ایک محب وطن کی مینٹیلٹی اور سوچ آنی چاہیے. مگر افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ جو لیڈر ہے ہمارا جو بیٹھے ہوئے, انہوں نے یہ مینٹیلٹی کے اوپر ناکام کیا, اور الٹا جی یہ مینٹیلٹی انفورس کیا کہ وائلنس اینڈ وینڈلزم, بریکنگ پراپرٹی از دا وے ٹو گو. ہم جی اس پہ اتفاق نہیں کرتے. دیٹ از ناٹ آور وے ناؤ اینڈ لیٹر, اور یہ سارے پارٹیز اس پہ اگری کرتے ہیں میرے خیال سے. میں سمجھتا ہوں کہ اچھا یہ سوال میں اٹھانا چاہ رہا تھا کہ یہ ایک اسپونٹینیس ریئیکشن نہیں تھا جی اسپیکر صاحبہ, یہ ایک پری پلانڈ کنسپریسی تھی, یہ ایک پری پلانڈ سازش تھی اور ٹارگیٹڈ تھا. اچھا ٹارگیٹڈ ٹھیک ہے انہوں نے کیا, اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سیاسی فائدہ ملا ان کو, ان کا کوئی جوڑ ہوا, ان کے معاملات ٹھیک ہوئے. آئی تھنک دا آنسر ٹو آل آف دیٹ از نو. تو میں سمجھتا ہوں جو انہوں نے کیا اٹ واز کمپلیٹلی انکالڈ فار, اور ان کا جو پولیٹیکل موو تھا وہ بڑا الاجیکل اور فائدہ اس سے نہیں آیا. تو ہم جی اس پر یہ کہنا چاہ رہا تھا جی that we agree on this قرارداد ہول ہارٹیڈلی. تھینک یو. اور اس کے اوپر جی ہم جو جن لوگوں نے جو لوگ انوالو تھے ان کے اوپر جی سزا ملے, جو پتہ چلے کہ جی اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز چاہے کوئی بھی ہو ان کے اوپر جی تشدد, ان کے اوپر وینڈلزم, ان کے اوپر بے حرمتی ول ناٹ بی ٹالریٹڈ. تو Thank you جی so much. مختصر کہنا تھا آپ کو.